जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी। जिस संगत को गुरु जी ने सुनाना है सत्संग, संगत जी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अमृतसर गई अपनी कजन के घर। वहाँ एक डॉक्टर आंटी है, उनकी पूरी फैमिली और डॉक्टर आंटी डॉक्टर सब गुरु जी को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। तो उनकी टांग का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं गई उनका हाल चाल पूछने। तो उनके रूम में साइड की दीवार पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। शुक्राना गुरुजी। और डॉक्टर आंटी से बात कर रही हूँ, फिर गुरुजी की तरफ देख रही हूँ, फिर डॉक्टर अंकल आंटी से बात कर रही हूँ, फिर गुरुजी की तरफ देख रही हूँ। फिर मन में ही आ रहा है लेने हैं, पता नहीं कितों मिलते हैं। उनसे पूछा ही नहीं कुछ भी, लेने हैं पता नहीं कितों मिलते हैं। फिर कजन उनके घर से वापस कजन के घर आई। अगले दिन मैं ना उस गली में से निकल रही थी, तो एक फोटोग्राफर से एक बुजुर्ग थे, उनकी दुकान थी। जैसे एकदम गुरुजी ने चलते चलते ना उस शॉप के आगे खड़ा कर दिया, और मैं मुड़ी पीछे, तो गुरुजी का बहुत ही प्यारा स्वरूप लगा हुआ था। तो मैंने कहा, मुझे तो पहले पता नहीं था कि नहीं खरीदते। तो मैंने कहा, अंकल ए वाला स्वरूप मनु दे दो जिन्ने दा भी। कहते है ते नहीं मिलना। मैं कहा प्लीज अंकल दे दो ना। कहते नहीं है ते नहीं मिलना। मैं कहा फिर ऐदा दा होर बना दोगे। फिर कहते कि 8-10 दिन लग जाएंगे। मैं कहा इतने दिन तक गुरु जी मैं नहीं रुकना। फिर कहते नहीं नहीं ऐ नहीं देना। फिर मैं आ गई। फिर अगले दिन मैं उसी शॉप पे फिर रोक दिया। फिर मैं मुड़ी, तो मैंने कहा अंकल प्लीज दे दो ना। कहते नहीं ऐ नहीं देना। फिर तीसरे दिन उसी गली में से फिर निकली, फिर गुरु जी ने मोड़ लिया, तो उनके वहां पे ना पीले चोले का गुरु जी का छोटा पॉकेट स्वरूप था, वो भी फ्रेम किया हुआ था। मैंने कहा चलो फिर ही दे दो। तो वो वाला स्वरूप गुरु जी ने लिया। गुरु जी उस स्वरूप में अमृतसर से घर आए और पहले तो मंदिर में रखा। मैं कहा नहीं नहीं, एक ऊपर थोड़ी सी जगह, मैंने कहा इत्थे रख देनी, इत्थे रखनी है स्वरूप। फिर वहां लगा लिया गुरु जी ने। फिर अगले दिन उसी दिन ना बहुत सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। तो अगले दिन मेरे भतीजे की सगाई भी थी, और मैंने कहा वो मशीन खराब है क्या करूं। फिर ऊपर जाती हूँ तो साथ वाला लड़का फैमिली रहती है, वो लड़का आंटी क्या हो। मैं कहा मशीन खराब है, बहुत सारे कपड़े, सुबह दिल्ली भी जाना है, भतीजे का सगन है। तो कहता है आंटी इसमें धो लो। और इतना ढेर गुरु जी ने चुटकियों में धो डाला, चुटकियों में। सारे धुल भी गए, कितने सूख भी गई, तय भी हो गई। इतनी ठंड 29 जनवरी का मेरे ख्याल, नहीं 29 तारीख त्योहार और ही कोई डेट थी। तो फिर वो इतना ढेर धुल गया, तय भी हो गए, और नीचे भी कपड़े आ गए। फिर अगले दिन जाना था, मेरे ख्याल 29 तारीख की थी, तो जाना था दिल्ली। तो मैंने कहा आप ना, मुझे बहुत बड़ा बैग था, बहुत कपड़े थे, भरा पड़ा था, उठाया नहीं जाता। मैंने कहा तू आप ना मुझे ट्रेन पर चढ़ाओ। तो मुझे भाई ने पहले बुलाया, आप सब बाद में आ जाना। कहते ठीक है। तो ट्रेन पे बिठाया, ट्रेन का डिब्बा खाली, कहीं कहीं कोई बैठा लेटा हुआ है, कहीं कहीं कोई बैठा हुआ है। खाली डिब्बे में आराम से लेट कर जनरल टिकट ली और सब्जी मंडी उतरी, और बैग उठाया ही ना जाए। फिर बड़ी मुश्किल से बैग नीचे करवाया किसी से। फिर एक लेडीज अपनी 2 लड़की बेटियों के साथ जा रही थी, कहती मैं उठा दूं। तो मैंने कहा चलो उठा दो प्लीज। तो उसने ले जाके सीढ़ियों पे रख दिया, फिर ना उठाया जाए। फिर एक लड़का चढ़ रहा था, मैंने कहा प्लीज जरा नीचे उतार दोगे बैग। पहले कहता नहीं, फिर सीढ़ी ला के कहता हाँ। फिर नीचे उतार दिया, नीचे उतारा। मैं क्या करूं, मेट्रो में तो कैसे जाऊंगी, मेरे से तो चढ़ा ही नहीं जाना। ऑटो वाले ने तो 400-500 रुपया मांग लेना है। फिर उधर से एक ऑटो वाला आया, कहता है
कहाँ जाना है आपको, कहाँ जाना है? मैंने कहा शादरा जाना है। कहते एक सवारी और है लेडीज। मैं कहा ठीक है। वो लेडीज खड़ी थी सामने, उसने ऑटो वाले ने बैग उठाया, मैं पीछे पीछे चल पड़ी, बैग रखा ऑटो में, शुक्राना गुरुजी, और वो भी लेडीज बैठ गई। हम रास्ते में बातें करते करते जा रहे, मैंने रामनगर कहती जाना है। मैंने कहा ऐसे करना भैया, मुझे घर के आगे उतार देना तो ये आगे निकल जाएंगे। कहता ठीक है कोई बात नहीं। तो वो घर आया हमारा मायके का, तो मायका का घर आया भाई का, और ऑटो वाले ने बैग नीचे उतारा, भतीजे ने झाका, वो नीचे आ गया, शुक्राना गुरुजी, और बैग लेके ऊपर चला गया, कमरे में रख दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने पहले दिन से ही इतना साथ दिया कि बैग उठाने ही नहीं दिया। यहाँ से जलंधर शहर से मैं गई दिल्ली, घर तक बैग नहीं उठाने दिया। शुक्राना गुरुजी, इतनी मेहर बरसाते हैं गुरुजी। गुरुजी से सच्चा प्यार करो, विश्वास रखो। गुरुजी सब काम करते हैं हमारे, बहुत साथ देते हैं। गुरुजी का जल प्रसाद पियो, इतनी शक्ति है। चाय प्रसाद पियो, इतनी शक्ति है। कड़ा प्रसाद, इतनी शक्ति है। लंगर प्रसाद में इतनी शक्ति है। गुरुजी सारी संगत का साथ दे। हमारे सृष्टि के मालिक हैं, हमारे पापा हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। अब गुरुजी का सत्संग यही विराम करती हूँ। अगला सत्संग जब गुरुजी सुनाएंगे तब सुनाएंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में पर्सनल एक्सपीरियंस है, गुरु महाराज जी आपका हर काम कर देते हैं। संगत जी, ऐसे न जाने कितने काम होते हैं जो हम खुद नहीं कर पाते, मगर गुरु महाराज जी हमारे पीछे से बैक सपोर्टर होते हैं और बहुत अच्छे से हमारे सारे काम बना देते हैं। संगत जी, जैसे भी आंटी ने स्टार्टिंग में बताया, उन्हें स्वरूप चाहिए था और अधिकतर संगत कहती है कि खरीद के नहीं लाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हम जो पहला स्वरूप मैं अपने घर में लेकर आई थी, बल्कि मैं नहीं, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, वो खरीद कर लाए थे। मैं जब तक जानती भी नहीं थी कौन से गुरु महाराज जी हैं। संगत जी जब वो लाए और उसके 2-3 बाद हमने उनको भोग लगाया, तो उससे मतलब 5 या 6 दिन गुरु महाराज जी ने मुझे ज्योत रूप में दर्शन दिए और मेरा जो पूरा घर था जहाँ पे हमने उन्हें विराजमान किया, जहाँ पे गुरुजी ने अपने आप अपना सिंहासन चुना, जहाँ वो बैठे, वहाँ पर उस नीचे रखा था, बैठाया था हमने गुरु महाराज जी को। नीचे पूरे पोर्शन में जहाँ जहाँ कमरे हैं, जहाँ हमारा चौक है, गैलरी है हमारी, हर जगह सपने में वो दिए से भरी हुई थी। सारे घर में जगमग जगमग दिए जल रहे थे और एक आंटी थी, मतलब मुझे मेरी ननिया सास दिखाई दी सपने में और वो दिए जला रही थी। संगत जी, मुझे नहीं पता वो कौन थी या किस रूप में गुरु महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए, वो सारे घर में जोत जला रहे थे। मेरा घर पूरा जोत से जगमगा रहा था। गुरुजी अपने आने का संकेत दे चुके थे। संगत जी, गुरु महाराज जी आपकी हर वाणी सुनते हैं, आप जो उनसे बोलते हो। संगत जी, मुझे हमेशा सपने में दिया बुझा हुआ नज़र आता है और जब कभी मैं माता रानी से अरदास करती थी कि माता रानी मुझे हमेशा दिया बुझा हुआ क्यों दिखता है, तो एक बार एक आंटी आती हैं सपने में ही, वो मेरे मंदिर का दिया जला देती है। और ऐसे ही मैं गुरु महाराज जी से भी कह रही थी, जब स्टार्टिंग के उन्हें 4-5 दिन हुए थे, तो गुरु जी ने मुझे ज्योत रूप में दर्शन दिए कि देख, दिया नहीं बुझा हुआ है, दिया जला हुआ है और तेरे घर में दिवाली मन रही है, मेरे आने का स्वागत हो रहा है। संगत जी, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप खरीद नहीं सकते। गुरु महाराज जी को जिस समय आना होता है, चाहे वो आप उनके स्वरूप को खरीद कर लाएं, किसी के जरिए आए या वो खुद आए। ऐसे बहुत से चमत्कार होते हैं कि गुरु महाराज जी खुद आपके घर विराजमान होने आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि कौन देके गया है।
तो संगत जी, गुरु महाराज जी में अपनी आस्था बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए और बस गुरु जी का मंत्र जाप करते रहिए। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। आज मैं कड़ा प्रसाद बनाना भूल गई थी, तो आंटी के जरिए गुरु महाराज जी ने मुझे कड़े प्रसाद का भी याद दिला दिया। तो थैंक यू आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों का शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।